हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा पार्ट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास हमारा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु के दौरान तक चलती है। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध स्किनर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या होता है, विकास आपका निरंतर चलते रहता है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी आपका अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता यह आपका मानव विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किस प्रकार का मनोविज्ञान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किस प्रकार का, तो मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत। यह क्या बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधोगामी। तो अधोगामी का सिद्धांत बताता है कि आपका गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों के विकास का क्रम,
तो बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? आप खुद जानते हैं कि बच्चे का विकास, बच्चे पहले छोटे छोटे चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ता है और विशिष्ट चीज़ों की ओर पढ़ते हैं। तो बच्चों के विकास का क्रम आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है विकास जीवन पर्यंत होता है। तो यह बात सही है, यह विकास का सिद्धांत है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है विकास परिवर्त्य होता है। तो यह भी बात सही है, विकास क्या होता है? एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है। अगला ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यह भी सही है कि विकास आनुवंशिकता पे भी डिपेंड करता है और वहाँ के पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट पे भी आपका डिपेंड होता है। अगला ऑप्शन हमारा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवहार। तो बच्चों के आपका सर्वांगीण विकास करने के लिए यह जरूरी है कि उसके व्यवहार की जानकारी आपका शिक्षक को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो आपका जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं उनके लिए आपका बाल मनोविज्ञान का अध्ययन काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? इसमें हमें बताना है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक के बारे में। तो इसमें दिया है बुद्धि दिया है, उसके बाद 2 नंबर में शारीरिक कारण दिया है, 3 नंबर में दिया है अनुवांशिक गुण। तो इसका कूट दिया है, हमें बता रहा है कि केवल ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद बी में कह रहा है 1 और 2 दोनों है, सी में कह रहा है केवल 3, डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हमारा यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो बालक को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो बालक का बुद्धि भी क्या होता है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शारीरिक कारण भी हो सकता है और आनुवंशिक गुण भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पालन पोषण। तो आपका बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो आपका प्रभाव होता है उसे ही हम पालन और पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो आपका निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आपका मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवेश का प्रभाव आपका मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। तो मानव का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद भी आपका दोनों चरणों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो माता पिता से जो गुण आपका संतान में ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपका वंशानुक्रम कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकृति और पोषण, इन दोनों का महत्व है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो विकास की वर्तमान विचारधारा में आपका प्रकृति और पोषण दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां बच्चे किस वातावरण में सीख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनकी भावनाओं और विचारों को क्या किया जाए, उचित स्थान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। तो मानव का व्यक्तित्व उसके आनुवंशिकता और उसके वातावरण की अंतःक्रिया पे डिपेंड होता है। तो इस तरह हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।